दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद बुरा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार एक विमान हादसे का शिकार हो गए जिसमें उनकी जान चली गई। दरअसल अजीत पवार मुंबई से बारामती के लिए निकले थे, लेकिन बारामती में ही विमान लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया जिसमें अजीत पवार की मौत हो गई, उनका निधन हो गया। जैसे ही ये खबर सामने आई, राजनीतिक गलियारों में एक दुख फैल गया। हर किसी ने अजीत पवार के निधन पर अपना अपना दुख व्यक्त किया। महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। एक दो बार नहीं, 6 बार वो महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम रहे हैं। उन्होंने सरकार संभाली है। फिलहाल वो महायुति की जो सरकार थी जिसमें एकनाथ शिंदे भी डिप्टी सीएम थे और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, उसमें अजीत पवार डिप्टी सीएम थे और वित्त मंत्रालय, जो वित्त विभाग था महाराष्ट्र का, वो अजीत पवार के पास था। अजीत पवार शरद पवार के भतीजे हैं। शरद पवार की राजनीतिक विरासत को उन्होंने संभाला, लेकिन सुप्रिया सुले के बढ़ते कद से वो परेशान हुए और उसके बाद पार्टी टूटती है। जो कुछ भी हुआ वो आप जानते हैं। आज का दिन राजनीति पर बात करने का नहीं है। अजीत पवार का निधन हो चुका है। इस हादसे में 5 लोगों की जान गई है जो उनके साथ उस विमान में सवार थे। जो चश्मदीद वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने ये भी बताया कि जब ये विमान हादसा हुआ तो हमने देखा कि विमान में आग लग गई थी और आग लगने के बाद उसमें कई धमाके भी हुए थे। कुछ सवाल भी सामने आ रहे हैं, जैसे जिस वक्त विमान में दिक्कत आई, ये हादसे का शिकार हुआ, तो फिर पायलट ने मेडे कॉल क्यों नहीं किया, कोई इमरजेंसी सिग्नल क्यों नहीं दिया। इस पर भी लोग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति के तमाम चेहरे, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम वहां के नेता तक, उधर दिल्ली में प्रियंका गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हर किसी ने अजीत पवार के निधन पर दुख जताया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अजीत पवार के निधन पर दुख व्यक्त किया है और उन्होंने कहा कि ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। अजीत पवार 66 साल के थे। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार राज्यसभा की सांसद हैं। उनके 2 बेटे हैं। अब उनकी आगे की जो राजनीतिक विरासत है, यानी एनसीपी, अजीत पवार जो पार्टी है, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, कैसे पार्टी संभाली जाएगी, वो आगे की बात है। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ा धक्का देने वाली खबर है। और अजीत पवार दरअसल मुंबई से बारामती जा रहे थे। महाराष्ट्र में इन दिनों जिला परिषद और तमाम चुनाव चल रहे हैं, उसके प्रचार के लिए वो निकले हुए थे, बारामती जा रहे थे और बारामती लगभग पहुंच गए थे। लेकिन लैंडिंग के दरमियान यह हादसा हुआ जिसमें अजीत पवार की जान चली गई। लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, याद कर रहे हैं और जाहिर तौर पर ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, एनसीपी के लिए और अजीत पवार के परिवार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, अजीत पवार का इस तरह से असमय चला जाना।